अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्रेकियल प्लेक्सस आज हमारा इसके ऊपर लेक्चर है। ब्रेकियल प्लेक्सस का सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम इंशाल्लाह ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इस ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में आपको कुछ बताता चलूं। ग्रॉस एनाटॉमी की जो हमारी वीडियोस होंगी वो कंसाइज होंगी और मेन जो हमारा फोकस होगा मेन मेन पॉइंट्स पर होगा। वो मैं आपको एनाटॉमी समझते किस तरीके से मैं आपको वो बता दूंगा मैं, और इंशाल्लाह फिर बाकी हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी मुकम्मल आपको उंगलियों से पकड़ पकड़ के नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर उस तरीके से हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो अकेले अपर लिम्ब के लिटरली 50 से ऊपर लेक्चर्स बन जाने हैं एक एक घंटे के। ऑफ कोर्स हमने उस तरीके से नहीं पढ़ना। मेन मेन चीजें आपको मैं अपर लिम्ब के अंदर पढ़ा दूंगा, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगी, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस, वो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा करवाऊंगा। ठीक हो गया। एनी हाउ, सबसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू का। मैंने जिक्र किया यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे पहले बात है कि इसके नाम में प्लेक्सस आता है। ये प्लेक्सस क्या चीज है? प्लेक्सस का मतलब होता है मेरे एक कलेक्शन या फिर नेटवर्क किसी चीज का। वो कलेक्शन या नेटवर्क वो नर्व्स का भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले ब्रेकियल प्लेक्सस, वो नर्व्स का एक हिस्सा है, कलेक्शन है, नेटवर्क है। वो आर्टरीज का भी हो सकता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक होता है कोरॉइड प्लेक्सस, जिसने हमारे पास ये सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। एनीहाउ, प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? प्लेक्सस का मतलब होता है कलेक्शन या फिर नेटवर्क। जब दो और दो आर्टरीज, नर्व्स वगैरह आपस में मिले और फिर किसी चीज को सप्लाई दें, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेक्सस। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखें, आप जानते हैं कि हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बना लेता हूँ। C5 है हमारे पास, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, ठीक हो गया। C5 में हमारे पास वर्टिब्रा है, नहीं सबसे ऊपर हमारे पास वर्टिब्रा C1 2 3 4 5। मैं मिसाल के तौर पे C5 ले रहा हूँ। C5 सपोज करें जाकर सप्लाई दे रहा है एक मसल को, वो डायरेक्ट किसी के साथ भी नहीं मिल रहा है, किसी और के साथ नहीं मिल रहा, डायरेक्ट जाकर एक मसल को सप्लाई दे रहा है। तो ऐसी नर्व को हम क्या कहेंगे? ऐसी नर्व को हम कहेंगे ऐसी नर्व को हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। क्या कहेंगे हम? सॉरी, ऐसी नर्व को हम कहेंगे स्प्लैंकिक नर्व। क्या कहेंगे हम? स्प्लैंकिक नर्व। अगर एक नर्व डायरेक्ट अपने स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और वो एक जगह को, एक मसल को सप्लाई दे रही है बगैर किसी दूसरे के साथ मिले हुए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? स्प्लैंकिक नर्व। ऑफ कोर्स ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, हकीकत में इस तरीके से नहीं है। लेकिन अगर देखें, ये हमारे पास C5 है और ये हमारे पास C6 है। अगर C5 से एक स्पाइनल नर्व निकल रही है, C5 वर्टिब्रा हड्डी है, उससे एक नर्व निकल रही है, C6 से एक निकल रही है, दोनों मिल रही हैं और फिर मिल के वो एक साथ, ये दोनों मिलकर अब एक और चीज बना रहे हैं, ट्रंक कह लें आप इसे, एक बड़ा नर्व कह लें आप उसे, वो जाकर एक मसल को सप्लाई दे रही है। तो ऐसे कलेक्शन को, ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है प्लेक्सस। क्या कहा जाएगा? प्लेक्सस। ये सब अगर समझने के लिए मैंने ड्रॉ की। क्या कहने का मतलब है, अब जब पहले देखा ना C5 डायरेक्ट उस मसल को जाके सप्लाई कर रही थी, सिर्फ एक ही हिस्से से उसकी नर्व सप्लाई आ रही थी, किसी और से नहीं आ रही थी। लेकिन अब जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कौन सी है, या मैं कह लेता हूँ ये है हमारे पास बाइसेप्स मसल है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है हमारे पास बाइसेप्स मसल। अब ये C5 और C6 मिलकर यहाँ से एक न्यूरॉन निकलेगा, यहाँ से एक न्यूरॉन निकलेगा, उसका एक्सॉन निकलेगा, ये जा रहा है डायरेक्ट इसको जाके सप्लाई कर रहा है। अब ये बात पे गौर कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक से नहीं, इसको दो से मिल रही है। इसको इस वाले से भी मिल रही है जो C5 से आ रहा है, और इसे मिसाल के तौर पे हमारे पास से C6 से भी सप्लाई आ रही होगी। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों के दोनों ने मिलकर एक ट्रंक बनाया, एक हिस्सा बनाया, एक बड़ी सी नर्व बनाई है, उससे जाकर उसे सप्लाई करें। हम ऐसे इसे को क्या कहेंगे? ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियम क्या है? ब्रेकियल, ब्रेकियम, ब्रेकियल जो लफ्ज है ये ब्रेकियम सा है। ब्रेकियम किस हम कहते हैं? आर्म को। ये वाला हिस्सा जो है हम इसे क्या कहेंगे? आर्म, ब्रेकियम। इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा, फोर आर्म वाला हिस्सा, हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंटी ब्रेकियम। और फिर जो हमारे पास रिस्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्पस। ठीक हो गया। एनी हाउ, प्लेक्सस हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन या फिर नेटवर्क किसी चीज का। वाटरी भी हो सकती है, नर्व भी हो सकती है। अगर वो नर्व डायरेक्ट जाके किसी हिस्से को या किसी मसल को मिसाल के तौर पर सप्लाई दे रही है, हम उसे कहेंगे स्प्लैंकिक नर्व। लेकिन अगर वो डायरेक्ट जाके सप्लाई नहीं दे रही, वो आपस में मिल रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, फिर जाके सप्लाई दे रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लेक्सस। जो मेन प्लेक्सस आप लोगों ने पढ़ने हैं और जो आपको आने चाहिए एनाटॉमी के एंड तक, वो हमारे पास चार है। कौन से हैं हमारे पास जिनका सबसे ज्यादा जिक्र भी होता है? हमारे पास है सर्विकल प्लेक्सस,
आप समझ सकते हैं सर्विकल प्लेक्सस नेक के रीजन के अंदर, वो सारे फेस हेड एंड नेक उस रीजन के अंदर आप करेंगे सेकंड ईयर के अंदर, अभी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है। फिर हमारे पास है जो हमारे पास अपर लिम्ब को सप्लाई देगा, वो हमारे पास कौन सा है, ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर हमारे पास दो है जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई देंगे, हमारे पास कौन से, हमारे पास है लंबार प्लेक्सस और फिर हमारे पास सेक्रल प्लेक्सस, लंबार प्लेक्सस और फिर सेक्रल प्लेक्सस। आप जानते हैं हमारे पास जो वर्टिब्राई भी होते हैं वो हमारे पास किस तरीके से होते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास कौन से होते हैं, सर्विकल वर्टिब्राई। फिर हमारे पास कौन से होते हैं, थोरैसिक। जस्ट नोट यहाँ पे थोरैसिक नहीं, यहाँ पे ब्रेकियल है। फिर हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास लंबार वर्टिब्राई होते हैं, फिर हमारे पास सेक्रल वर्टिब्राई होते हैं। एनीहाउ, फिर हमारे पास कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व्स। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ किस तरीके से। आपको याद होगा हमारे पास जो वर्टिब्राई होते हैं, हमारे पास जो वर्टिब्राई है, वर्टिब्राई हमारे पास कितने होते हैं, वर्टिब्राई और दूसरे हमारे पास नर्व्स। चार रीजन है हमारे पास। कौन कौन से रीजन है हमारे पास, सर्विकल है, नेक के रीजन के अंदर पे हमारे पास थोरैसिक है, जो हमारे पास मेन बैक के सारे हैं। फिर हमारे पास कौन से हैं, फिर हमारे पास लंबार है, वर्टिब्राई है, और फिर हमारे पास सेक्रल है। ठीक हो गया। अब सर्विकल और थोरैसिक, इसके आपके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना है। बच्चा लंबर और सेक्रल, इसको हम लंबर प्लेक्सस के अंदर जिक्र करेंगे। सर्विकल वर्टिब्राई कितनी होती है, यानी हड्डियां कितनी होती हैं, सर्विकल वर्टिब्राई हड्डियां, जो आप हड्डियां यहाँ पे महसूस कर सकते हैं अपनी गर्दन में, वो कितनी होती है, 7। लेकिन नर्व, नर्व 7 नहीं है भाई, नर्व 8, 8 पेयर्स टेक्निकली। ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए आपको। 8 पेयर नर्व्स होती हैं, लेकिन जो हमारे पास वर्टिब्राई है वो सिर्फ 7 होते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिब्राई कितने हैं, हड्डियां कितनी है, 12, लेकिन नर्व्स भी कितने हैं, 12, टेक्निकली 12 पेयर है। पेयर में क्यों कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक C7 वर्टिब्रा है, C7 से एक नर्व जाएगी जो इस तरफ जाएगी, इस तरफ के ब्रेकियल प्लेक्सस को सप्लाई देगी, अपर लिम्ब को सप्लाई देगी, और एक हमारे पास दूसरी तरफ जाएगी, इस साइड वाला जो हमारे पास दूसरा वाला हिस्सा है, उसको जाकर सप्लाई देगी। अब बात ये कि किस तरीके से मुमकिन है, यानी किस तरीके से पॉसिबल हुआ कि हमारे पास वर्टिब्राई तो 7 है लेकिन नर्व हमारे पास 8 है। सपोज करें मैं डब्बे के अंदर आपको बता के समझा देता हूँ। मैं डब्बा हमारे पास मैं बना लेना, एक हमारे पास ये डब्बा आ गया, इतना डब्बे के आना नहीं चाहिए इसलिए, मतलब 4, 5, 6, 15 ऊपर यहाँ पर बना 7, और फिर नीचे हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। हमारे पास कौन सा है, मैं C1 वर्टिब्रा है हमारे पास। सबसे पहले हड्डी है, मैं हड्डियां ड्रॉ की, वर्टिब्रा ही ड्रॉ की है मैंने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर हमारे पास T1। अब बात क्या है, जो हमारे पास C1 की नर्व फाइबर है, जो C1 स्पाइनल नर्व है, जो C1 स्पाइनल नर्व है, यानी नर्व है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड दो वर्टिब्रा के दरमियान में से निकल रही है, तो किस तरीके से निकलेगी, जो C1 स्पाइनल नर्व है वो C1 के ऊपर से निकलेगी, वो C1 के ऊपर से जाएगी, जैसे कि ठीक हो गया। ये इस तरफ को जाएगी, मिसाल के तौर पे हमारे पास राइट साइड वाले हिस्से को सप्लाई देगी, और फिर हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाले हिस्से को सप्लाई देगी। इसी तरह ये जो C2 है हमारे पास, अब ये दो वर्टिब्राई के दरमियान, ठीक हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब 8 के बाद कहानी क्या आ जाएगी, अब आप गौर कर रहे हैं, ये हमारे पास जो ऊपर वाला बनाई हमारे पास कौन सी है, ये C1 है, पहले पहले हमारे पास, हम इसे क्या कहेंगे, C1। फिर ये क्या होगी, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 के बाद जो T1 की नर्व रूट होगी वो कहां से निकलेगी, वो T1 के नीचे से निकलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आसान अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो C1 की नर्व है वो हड्डी के ऊपर से निकलती है, अराइज करती है, लेकिन जो T1 की, जो थोरैसिक की है, उसकी जो हमारे पास नर्व है वो T1 के नीचे से निकलती है। दैट्स ऑल। अब चूंकि अगर ये नीचे से निकाल रहा है और ये ऊपर से निकाल रहा है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वर्टिब्राई तो 7 होते हैं लेकिन हड्डियां 8 होती हैं। अब ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन और नर्व्स थी, वही जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है कि हड्डियां तो 7 है लेकिन नर्व हमारे पास 8 है, टेक्निकली 8 पेयर।
और मजीद थोड़ी सी बातें कि कौन सी बातें हैं, ये हमारे पास वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से बनते हैं। हमारे पास किससे बनते हैं? वेंट्रल प्राइमरी रेमाई अराइविंग फ्रॉम द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अल्फाज थोड़े मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। मैं कहने का क्या मतलब, आप लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड की एक डायग्राम करी हुई होगी। किस तरीके से हमारे पास इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये देखिए। इस तरीके का। अब आप देख रहे हैं क्या होता है, एक हमारे पास ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहेंगे? पीछे वाला हिस्सा। तो हम इसे क्या कहेंगे? इस वाले हिस्से को, इसको हम कहेंगे डोर्सल साइड। ये आगे वाला हिस्सा, हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे वेंट्रल साइड। और ये जो साइड से हिस्से निकल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीरोलैटरल। एंटीरोलैटरल या फिर इंटीरोमीडियल भी कहा जाता है इसे। फिलहाल ये वाली साइड हमारे पास, ये जो निकल रहे हैं, ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे? इंटीरोमीडियल। ये हमारे पास डॉर्सल और ये हमारे पास वेंट्रल है। जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है, स्पाइनल कॉर्ड की जो ये वाली नर्व निकल रही है, जो ये आगे वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? जल्दी से मैं जिक्र करता चलूं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट, और ये हमारे पास डॉर्सल प्राइमरी में है, सिर्फ और सिर्फ स्किन एंड मसल्स ऑफ द बैक, वो भी कुछ खास बकिया के लिए नहीं है। और हमारे पास क्या बातें हैं, जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है वो C5 से T1 इन सब है। किससे बनता है? C5 से T1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात याद रहे। क्या? कि ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1 इन स्पाइनल नर्व से बनता है। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे अंदर एक होंगे या दो होंगे? दो होंगे ना। हमारे पास दो लिम्स है, हमारे अपर लिम्स है, तो एक इस साइड की अपर लिम्ब होगी और एक हमारे पास इस साइड की अपर लिम्ब होगा। यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ, C5 से T1 में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पास कौन सी बात है, C5 से पहले कौन सी आएगी? C4 आएगी ना। T1 के बाद कौन सी आएगी? T2। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद का वाइवे के अंदर लिखा हुआ तो नहीं है किसी किताब के अंदर, मेन स्ट्रीम किताब के अंदर, या फिर मुझे नहीं मिला। फिलहाल बाद का वाइवे के अंदर कोई ठीठा टीचर बैठा हो, वो बाजू का तंग करने के लिए सवाल पूछ लेता है, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस? प्रीफिक्स क्या होगा? C5 से पहले वाला। तो हमारे पास कौन से होंगे? C4। और सफिक्स क्या होगा ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद वाला? T1 के बाद वाला, यानी कि T2 हमारे पास। अच्छा, जो सर्विकल प्लेक्सस है वो किससे बनेगा? सर्विकल वर्टिब्रा, सर्विकल स्पाइनल नर्व से C1 C2 C3 C4 वगैरह। लंबर किससे बनेगा? L1 to L4। और सेक्रल किससे बनेगा? S1 S2 वगैरह से। अब अल्फाज पे गौर करें, थोरेसिक की सिर्फ और सिर्फ T1 का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर हिस्सा ले रहा है, बाकी T1 जो है हमारे पास कोई प्लेक्सस नहीं बना है। उनको थोरेसिक प्लैंकिंग नर्व कहा जाता है। क्यों प्लैंकिंग कहा जा रहा है? क्योंकि कोई प्लेक्सस नहीं मारना रहे, डायरेक्ट जा रहे हैं। और और भी हमारे पास प्लेक्सस होते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्डिक प्लेक्सस है जो कि हार्ट के अराउंड होता है। हमारे पास एक ये क्या नाम है इसका, इंफ्रापेटेलर प्लेक्सस भी होता है, जो कि हमारे पास पटेला बोन के नीचे होगा। वो भी हम पढ़ेंगे अपर लोअर लिम्ब के अंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइनर है, उनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एनीहाउ, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करते हैं। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले जरूर जरूर मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप पेन पेपर उठाएं, अब मेरे साथ ड्रॉ करें ब्रेकियल प्लेक्सस को। अब ब्रेकियल प्लेक्सस बाहर आप देखेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, और जब तक आप इसे खुद ड्रॉ नहीं करेंगे अपने हाथों से, तब तक ये काम नहीं देगा। मोर ओवर, ब्रेकियल प्लेक्सस को याद करने के लिए भी आपको ड्रॉ करना जरूरी है, और बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में भी आपको दे देता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करके दी। एनीहाउ, हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में क्या चीजें याद होनी चाहिए? ब्रेकियल प्लेक्सस बाज़ औक़ात इस तरह से भी बनाया जाता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो वो हमारे पास कौन से हिस्से को सप्लाई दे रहा होगा? ये देखें कि हमारे पास लेफ्ट से राइट, यानी कि वो राइट साइड ऑफ द लिम्ब को सप्लाई कर रहा होगा। लेकिन जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसमें आप सपोज करें हमारे पास वर्टिब्रा यहाँ पे है, अब नर्व यहाँ पर से जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ। ठीक हो गया? इस तरफ जा रही है। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बुक्स में भी इसी तरीके से डायग्राम बनी हुई होती है, और इसके अलावा एग्जामिनर भी इस तरीके से ड्रॉ करता है। लेकिन अगर आप जस्ट इन केस इस तरह से ड्रॉ आउट हुआ देखें तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया? अब आपको कुछ निमोनिक्स याद करने पड़ेंगे। कौन से भला? हमारे पास C5, या हमारे पास क्या है? सबसे पहले ऊपर एक लाइन होगी और फिर एक इस तरह लाइन होगी। हमारे पास है रूट्स,
ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और फिर आखिरकार ब्रांचेस। ठीक हो गया, मैं ये नाम पूरा लिख रहा हूं मैं। रूट्स, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड और ब्रांचेस। आप इसे याद करने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरह के सबसे पहले हमारे पास दरख्त की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, फिर एक मोटा सा जो मेन लकड़ी के दरख्त का मेन का हिस्सा होता है, जो बड़ा सा मोटा सा एक हिस्सा होता है, वो ट्रंक है हमारे पास। फिर डिविजन हो रही है, फिर कॉर्ड्स हो रही है, फिर आखिरकार ब्रांचेस हो रही है। ये ट्री की तरह है जिसमें हमारे पास ये मिलेंगे और फिर आखिरकार डिवाइड होते जाएंगे। एनी हाउ, इसको याद किस तरीके से आप करेंगे? दो ट्रिक है हमारे पास। एक ये ट्रिक है, गौर से सुनिएगा, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर बेयर केम डाउन द रिवर, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। भालू नहर के जरिए से नीचे आया, या फिर रूट्स, ये रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर, जो आपको याद है आसानी याद करने में। सबसे पहले रूट, रूट का हमारे पास मतलब क्या होता है? रूट का मतलब ये है कि स्पाइनल नर्व से क्या चीज निकल रही है, स्पाइनल नर्व से क्या चीज निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व निकल रही है, जो अभी अभी निकल रही है, जो मैंने आपको दिखाया ना, प्राइमरी रेमाई जो निकल रहा है आगे की तरफ से जो निकल रहे, वो रूट्स है हमारे पास। क्या बात है हमारे पास? सबसे पहले जो हमारे पास ये है C5 और C6, बनाने में तो यहां से बनना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं डायरेक्ट इससे ही निकाल रहा हूं मैं। ठीक हो गया, C5 और C6 मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से बना लेंगे। C7 किसी के साथ नहीं मिलेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। C8 और T1 आपस में कंबाइन कर लेंगे और फिर इस तरीके से मूव कर लेंगे। ठीक हो गया। ऊपर ऊपर जो है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा है? ऊपर की जानिब है अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, मिडल ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, इसी तरह लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक हो गया। अब हर ट्रंक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक एंटीरियर में, एक पोस्टीरियर में। ठीक हो गया। जो हमारे पास ये ट्रंक है, ये हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक हमारे पास एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। हमारे पास कौन सी डिवीजन है? एंटीरियर डिवीजन। ये हमारे पास पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक हो गया। बाबू का पोस्टीरियर एंटीरियर को उलट भी किया जाता है, निंजा नोड ने भी इसी तरीके से इसको उलट करके ही ड्रॉ किया था, वो सिर्फ नीट क्लीन करने के लिए। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ब्रेकियल प्लेक्सस असल एनाटॉमी के अंदर ही लेकर आपके डायग्राम में देखेंगे, इतना ऑर्गेनाइज्ड तो देखने में नहीं है, यानी इतना जो नीट हम कहते हैं इतना तो नहीं है वो, लेकिन हम सब अभी समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। फिर क्या होगा? जो एंटीरियर सॉरी जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिल जाएंगी। ये पोस्टीरियर डिवीजन है, इधर आ गई, ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये मिल जाएगी। ठीक हो गया। थोड़ा सा पहले मिला लेते हैं, हाँ, यूं ये पोस्टीरियर मिल गई, ये वाली पोस्टीरियर भी इनके साथ मिल जाएगी। ठीक हो गया। क्या हो रहा है? यूं सारी की सारी पोस्टीरियर डिवीजन हमने मिला दी, बच क्या गया? एक हमारे पास ये एंटीरियर डिवीजन से बच गई। कलर में चेंज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी है। एंटीरियर डिवीजन ये और एंटीरियर डिवीजन ये। ठीक हो गया। और ये वाली जो एंटीरियर डिवीजन है, ये बगैर किसी के साथ मिले सीधी चली जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप पोस्टीरियर को ऊपर ले जाएंगे फिर इसका ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए। एनीहाउ, कहानी क्या है? सारी की सारी पोस्टीरियर डिवीजन को आपने मिला लेना है, तीनों ट्रंक की। एंटीरियर डिवीजन ऊपर वाली डो की मिल जाएंगी, नीचे वाले के एंटीरियर सीधी कंटिन्यू करेगी, किसी के साथ नहीं मिलेगी। अब जो ऊपर वाली है, सॉरी ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, जो रेड कलर से लाइन है, ये कौन सी डिवीजन है हमारे पास? पोस्टीरियर डिवीजन। अगर पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनी है तो हम इसे कह देंगे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक हो गया। एंटीरियर से मिलकर बनी है। अब एनाटॉमी वालों ने इतनी आसानी से तो आपको नहीं जीने देना था, उन्होंने अब इसको एंटीरियर कॉर्ड तो नहीं कहना, उन्होंने टर्न तो करना है आपको, उन्होंने इस ऊपर वाली को कह दिया लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक हो गया। लैटरल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ इट इज लैटरल टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल, जस्ट सो यू नो। और ये जो एंटीरियर है, ये लैटरल ये क्या होगी? मीडियल। मीडियल टू व्हाट? मीडियल टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल।
अब कहानी क्या है हमारे पास, अब ब्रांचेस, ब्रांचेस मैं लिखना यहाँ पर भूल गया। ब्रांचेस कौन सी होंगी हमारे पास है करीब 5 ब्रांचेस, 5 रूट्स, 5 ये, 5 ये, ठीक हो गया। 5 कौन सी है हमारे पास, MARMU, मारमू, मारमू। अब इसको याद करने के तरीके ये हैं कि एक तो ये है कि ये लफ्ज खुद बनता है मारमू, बोलने में आसानी है, आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा ये भी ट्रिक है, माई आंटी रैग्ड माई अंकल, चाची ने चाचू की रैगिंग कर दी, या फिर चाची ने चाचू को मामू बना दिया, आपको जो अच्छा लगे। फिलहाल अब कहानी क्या है हमारे पास, अब जो हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस है, अब जो हमारे पास है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, वो हमारे पास सप्लाई देगी दो को, किनको देगी, ए को और आर, ठीक हो गया। जो लेटरल है वो सप्लाई देगी, ये ग्रीन कलर से करते हैं हम, ये सप्लाई देगी एम को, ठीक हो गया। अब ये जो मीडियल कॉर्ड है हमारे पास, ये मीडियल कॉर्ड जाके सप्लाई देगी मीडियन नर्व को और फिर अल्नर नर्व को, ठीक हो गया। और ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये जो है ग्रीन कलर है, ग्रीन से एक ब्रांच आएगी, वो इसके साथ मिलके इसको सप्लाई देगी, ठीक हो गया। बस ये बात आपको याद रखनी है। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे पास रफ सा ड्रॉ हो गया, ठीक हो गया। अब ये एम क्या है हमारे पास, एम में हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस, कौन सी नर्व है हमारे पास, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, बोले मत, मैं आपको अभी इसका सारे सारे चीजें याद करवाऊंगा। ए हमारे पास कौन सा है, एक्सिलरी नर्व, और हमारे पास ये रेडियल नर्व, एम क्या हमारे पास मीडियम नर्व, और फिर यू क्या हमारे पास अल्नर नर्व। बस आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ऊपर भी एम है नीचे भी एम है, आपने बस ये बात याद रखनी है, ये जो ऊपर वाला है ये मस्कुलोकुटेनियस और नीचे वाला जो है हमारे पास अल्नर नर्व, ठीक हो गया, ये बात याद रही है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको रट्टे लगानी पड़ेंगी, उनकी कोई लॉजिक नहीं है कि वो इससे ही क्यों निकल रहे हैं, लेकिन बस क्या करें, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले C5, C5 जब हमारे पास नर्व निकलेगी उसका नाम है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, क्या नाम है उसका, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये किसको सप्लाई देगी, ये हमारे पास रोम्बॉइड को सप्लाई देगी, आपकी दोनों के दोनों रोम्बॉइड, आपकी मेजर और माइनर, जिनका काम क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर, शोल्डर ब्लेड को ये पीछे की तरफ यूं करके खींचते हैं, एग्जैक्ट यहीं पे सेंटर में ही होते हैं, ये तकरीबन दो होते हैं, मेजर और एक माइनर। और एक हमारे पास लेवेटर स्कैपुला, लेवेटर स्कैपुला, स्कैपुला को, ये जो आपकी शोल्डर ब्लेड होती है, यहाँ पर जो आपकी जो ये शोल्डर ब्लेड है यहाँ पर, इसको ये ऊपर की तरफ उठाएगा। फिर एक और नर्व है हमारे पास, C5, C6, मजीद नीचे चलें, C7, C5, C6, C7, इतनों से मिलके ये इतनी लंबी नर्व बन रही है। इतनी लंबी नर्व कौन सी होगी हमारे पास, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, कौन सी नर्व है हमारे पास, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो कि मेनली किस चीज को सप्लाई दे रही है, ये हमारे पास सप्लाई दे रही है आपकी सेरेटस मसल को, कौन सी मसल को, सेरेटस एंटीरियर मसल को। आप बॉक्सर्स को देखें ना, उनके आप यहाँ पर देखेंगे इस साइड पर, जो ये हमारे पास साइड होती है, इसमें आपको अच्छी खासी लाइन दिख रही है, एक नीचे होती है हमारे पास स्टमक की साइड पे, सॉरी एब्डोमेन की साइड पे, वो हमारे पास ओब्लिक्स होते हैं, लेकिन ये इनको आपको यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं बॉक्सर्स के, या पर जो पुशअप्स बहुत ज्यादा लगाते हैं वो पतले हैं, ये दिख रही होगी सेरेटस। सेरेटस क्या होती है हमारे पास, बॉक्सर मसल, मुक्का मारने में इंपॉर्टेंट है। क्यों मुक्का मारने में इंपॉर्टेंट है, इसका काम है प्रोट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर, क्या काम है, प्रोट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर। अगेन ये रिट्रैक्शन है, और ये जो आगे लेकर जाऊंगी हमारे पास क्या है, प्रोट्रैक्शन है। ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं, अगर मैंने मुक्का मारना है, तो आप ये देख रहे हैं कितनी ज्यादा बैक प्रोट्रैक्ट करिए, ये रिट्रैक्ट है और ये हमारे पास क्या, प्रोट्रैक्ट, इसको बॉक्सर्स मसल भी कहा जाता है। अगर इसकी इंजरी होगी तो मशहूर जमाना विंगिंग स्कैपुला होगा हमारे पास, वो इंशाल्लाह जब हम क्लिनिकल में आएंगे तो उसका जिक्र करेंगे। अब जो हमारे पास अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस है, इससे दो नर्व्स आएंगी हमारे पास, कितनी नर्व्स आएंगी हमारे पास, दो नर्व्स आएंगी। एक है हमारे पास नर्व टू सबक्लेवियस मसल, नर्व टू सबक्लेवियस मसल, मजाक नहीं कर रहा मैं, उसका नाम ही यही है, नर्व टू सबक्लेवियस मसल। आपकी क्लेविकल के नीचे बहुत छोटी सी बारीक सी एक मसल होती है, उसका नाम सबक्लेवियस होता है, क्लेविकल के नीचे, सब नीचे क्लेवियस क्लेविकल, उसको ये जाके सप्लाई देगी। और जो दूसरी सप्लाई देती है, वहां हमारे पास सप्लाई देती है सुप्रास्कैपुलर नर्व को, किसको सप्लाई देगी हमारे पास, ये हमारे पास सप्लाई देगी सुप्रास्कैपुलर नर्व को, सुप्रा
स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई देगा? दो हमारे पास मसल को सप्लाई देता है, एक सुप्रा स्पाइनेटस और एक इंफ्रा स्पाइनेटस। ये बात हमने ख्याल करना है कि नर्व का नाम सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, लेकिन जो मसल को सप्लाई दे रही है वो सुप्रा स्पाइनेटस है। ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है। फिलहाल ये हमारे पास थी सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्वस क्लेवियस, दोनों किसकी ब्रांच है? अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की। फिर हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, इससे तीन हमारे पास निकलेंगे। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एक हमारे पास आएगी अपर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व। अल्फाज में गौर कीजिएगा, ये हमारे पास की है अपर सब स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, ये सुपरा स्कैपुलर की, ठीक हो गया। एक हमारे पास लोअर सब स्कैपुलर नर्व है, और जो बीच में हमारे पास, ये हमारे पास है थोरैकोडोर्सल नर्व। इसे कहा जाता है मीडियल, क्या कहते हैं, मिडल सब स्कैपुलर नर्व, लेकिन इतना नाम मशहूर नहीं है। आपने मेन नाम याद रखना है इसका, थोरैकोडोर्सल नर्व। कौन सा नाम याद आपने रखना है? थोरैकोडोर्सल नर्व। ये तीन नर्व्स हैं हमारे पास इसके। अब जो हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व है, ये हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई देगी। किसको सप्लाई देगी? ये हमारे सप्लाई देगी सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस। और जो ये हमारे पास लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये हमारे पास सप्लाई देगी सब स्कैपुलरिस, नाम में ही है उसके। और ये एक और मसल को भी सप्लाई देती है, कौन सी? ये हमारे सप्लाई देगी टेरिस मेजर को। माइनर को ये एक्सिलरी नर्व सप्लाई देती है। और जो थोरैकोडोर्सल नर्व है, ये सप्लाई देती है लैट्स को। किसको सप्लाई देती है? ये सप्लाई देगी हमारे पास लैट्स को। लैट्स, आपकी लैटिसिमस डॉर्साई, जो हमारे पास बैक की जो मेजर बहुत बड़ी मसल होती है यहाँ पर, जो बैक के अंदर है, उसको ये सप्लाई देगी। जो हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल है, उसका काम क्या होता है? हमारे पास इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। और जो टेरिस मेजर है, इसका काम हमारे पास रिट्रैक्शन के अंदर भी और एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर के अंदर भी है। जो हमारे पास लैट्स हैं, इनका हमारे पास क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारे पास सबसे पहले हाथ दूर है, इसे बॉडी के करीब लाना, एडक्शन करना। फिर उसका काम है हमारे पास ये करीब ले आया, फिर उसका काम है इंटरनल रोटेशन कराना, हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना। फिर उसका काम है एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन करना। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहे, आप एग्जैक्ट वही मूवमेंट परफॉर्म करें जो मैंने किया, आपको वगैरह महसूस होंगे कौन सी मूवमेंट? सबसे पहले एडक्शन, फिर हमारे पास इंटरनल रोटेशन, और फिर हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। अब है हमारे पास मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नर्व है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। हमारे पास कौन सी है? हमारे पास मीडियन पेक्टोरल नर्व। कौन सी हमारे पास नर्व है? मीडियन पेक्टोरल नर्व। ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल को सप्लाई देगी। और हमारे पास लैटरल पेक्टोरल नर्व भी होती है। हमारे पास लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस है, उसे लिख दूंगा लैटरल पेक्टोरल नर्व। काम क्या इन दोनों का? जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है वो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई देगी, और ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई देगी। ठीक हो गया? पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, पेक्टोरलिस मेजर प्लस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर को। ठीक हो गया? पेक्टोरलिस मेजर वही जो चेस्ट की मेन मसल है हमारे पास, जो अक्सर बॉडी बिल्डर को भी आपने देखा होंगे, एक चेस्ट डेवलप होती है, जो शेप होती है चेस्ट की, वो कहां से आती है? इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल से। फिलहाल अब हमारे पास है मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नर नर्व। इनकी मैं आपको जबानी बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी यही याद रखना है। जब हम फिर मसल्स की इनर्वेशन करेंगे, फिर हम मजीद जिक्र करेंगे। ठीक हो गया? जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, यह सप्लाई देती है तीन को। यह हमारे पास ब्रेकियलिस को, बाइसेप्स को और कोरैकोब्रेकियलिस को। बाइसेप्स हमारे पास कौन सी होती है? जो हमारे पास मेन मसल होती है हमारे पास एंटीरियर साइड ऑफ द आर्म की, वो हमारे पास कौन सी मसल है? बाइसेप्स मसल। जो अक्सर डोले भी दिखाए जा रहे होते हैं, वो कौन सी मसल के दिखाए जा रहे होते हैं? बाइसेप्स को। उसको सप्लाई किसकी आती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। ठीक हो गया? एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व हमारे पास सप्लाई करती है डेल्टॉइड को, ये जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर को, सॉरी, शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई देगा। और जो मेन मसल, अभी हम मसल का ही जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास किसका जिक्र कर देगी? हमारे पास ये इसको डेल्टॉइड शोल्डर को सप्लाई देगी। और टेरिस माइनर को, जो कि मैंने आपको बताया था। रेडियल नर्व, रेडियल नर्व हमारे पास जो पूरी की पूरी बैक साइड पे, ये जो मैं अभी जिस तरफ अपना हार्ट मूव कर रहा हूँ, ये सारी की सारी इसको कौन सी सप्लाई देगी? रेडियल नर्व सप्लाई देती है। कौन सी मसल्स है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आर्म की, हमारे पास ट्राइसेप्स है, हमारे पास ट्राइसेप्स मेन, यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास मसल है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के अंदर, कौन सी है? ट्राइसेप्स।
फिर हमारे पास हार्ट के इस साइड पे, यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास सारे के सारे एक्सटेंसर्स हैं हमारे पास हार्ट के। कौन से इसे हमारे पास हार्ट के एक्सटेंसर हैं? क्या कौन से? तो हार्ट को, रिस्ट को एक्सटेंड करना है, ठीक हो गया, और हार्ट फिंगर्स को भी, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं ना, अगर मैं अपने फिंगर्स भी मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ अगर फिंगर्स मूव करने से भी मूवमेंट आ रही है। क्यों? फिंगर्स को भी इन्हीं का काम है एक्सटेंड करना। रेडियल नर्व किसको सप्लाइड है? कि हमारे पास पूरे पूरे बैक साइड को सप्लाइड है, लेकिन फ्रंट से इस वाले हिस्से को किसने सप्लाई दिया था? मस्कुलोकुटेनियस नर्व ने। इस वाले हिस्से को, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी सप्लाई देगी? लेटरल कंपार्टमेंट को मीडियन नर्व देगी, और जो हमारे पास मीडियल साइड है उसको अल्नर नर्व देगी। ये एक अजीब सा मसला हो गया, आप इसे गौर से सुनिएगा। मीडियल साइड को, यानी जो हमारे पास हार्ट की अंदर वाली साइड है, इस वाली साइड को अल्नर नर्व सप्लाई देगी, और जो बाहर वाली साइड है, लेटरल साइड है, उसे मीडियन नर्व सप्लाई देगी। मीडियल साइड को अल्नर नर्व, लेटरल साइड को मीडियन नर्व सप्लाई देगी। एक अजीब सा मसला आपको याद करना पड़ेगा, और साथ ही उसकी जितनी भी मसल्स है हमारे पास। बकिया हमारे पास और कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है? अच्छा, ये जो मैंने आपको नाम दिया मस्कुलोकुटेनियस नर्व, इसको मस्कुलोकुटेनियस नर्व ऑफ द अपर लिम्ब, बाजूकात, ये पूरा जुमला कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम लोअर लिम्ब में जाएंगे, वहां पे हमारे पास एक सुपरफिशियल फिबुलर नर्व भी होगी। वो कौन सी होगी हमारे पास? सुपरफिशियल फिबुलर, उसको मस्कुलोकुटेनियस नर्व ऑफ द लोअर लिम्ब भी कहा जाता है। आमतौर पर जब मस्कुलोकुटेनियस नर्व कहा जाएगा तो उसे ये अपर आर्म वाली, बाइसेप्स वाली सप्लाई होगी। अब और हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के? मेन चीज हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की यही है, जो कि मैंने आपको ड्रॉ किया है। ये आपको अच्छे तरीके से, आपको इसे बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर ये याद होगी। और वही बात जो मैंने आपको एनाटॉमी के अंदर कही थी, क्या कि आप एनाटॉमी के अंदर जब तक आप अपने हार्ट पे खुद नहीं करेंगे, जब तक आप मस्कुलोकुटेनियस नर्व बोलते ही अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स नहीं करेंगे, मीडियन नर्व बोलते ही अपने हार्ट को फ्लेक्स नहीं करेंगे, रेडियल नर्व बोलते ही अपने हार्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप ये थोरैकोडोर्सल नर्व पे लैट्स को टच करके उनके एक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। आप याद करेंगे, फिजिकली मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, फिर आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इस लेक्चर को शायद आपको बार बार देखना पड़े, लेकिन आप इसे बार बार ड्रॉ करेंगे तभी जाकर आपको ये याद होगा। और खास तौर पे जो मुतफरिकात हैं, जो इंडिविजुअल अजीब अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि यहां से ये निकल रहा था, इन तीनों से ये निकल रहा था, और फिर ये बकिया। इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर अक्सर वो पूछ लेता है कि मिसाल के तौर पे फलानी जो नर्व है उसकी नर्व रूट क्या है? जैसे कि लॉन्ग थ्राइसिक नर्व है, किससे मिलकर बन रही है? C7, C6, C5 से। तो हम क्या कहेंगे, इसकी नर्व रूट क्या है? C5, C6, C7, ठीक हो गया। इसी तरह वो पूछ लेते हैं बाज बात के मस्कुलोकुटेनियस नर्व की नर्व रूट की। आप मेरे साथ ट्रेस करते जाए। मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो है हमारे पास, ये किससे आई थी? लैटरल कॉर्ड से आई थी। लैटरल कॉर्ड किससे आया था? इस वाले एंटीरियर से, इस वाले एंटीरियर से। अब इस एंटीरियर को ट्रेस करते जाए। ये एंटीरियर इन दो से मिलकर बना था, यानी कि C5 और C6। और जो ये वाला हमारे पास एंटीरियर है, ये किससे मिलकर बना था? ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C7 से मिलकर बना था। यानी मस्कुलोकुटेनियस C5, C6, C7 तीनों से मिलकर बनी है। इसी तरह आप बकिया को भी ट्रेस कर सकते हैं। एनीहाउ, ये हमारे पास टोटल स्पेशलिटी ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर। इसके क्लिनिकल्स पर हमें एक अलग ही लेक्चर बनाना पड़ेगा। इस लेक्चर में कंबाइंड तो किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, मुश्किल बहुत हो जाएगा। मेजर मेजर चीजें जो है मैं आपको इस वक्त जबानी बता देता हूँ, ताकि आपको याद रह जाए। मस्कुलोकुटेनियस नर्व ने क्या काम करना है? उसने हमारे पास काम करना है बाइसेप्स को फ्लेक्स करना है। अगर मस्कुलोकुटेनियस नर्व काम नहीं करेगी तो बाइसेप मसल को वो नर्व सप्लाई, वो सिग्नल आ सकेगा ब्रेन से, जिस जो वो उसे बता रहा होगा कि कंट्रैक्ट करो? नहीं आ सकेगा ना। और आप जानते हैं जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, दीज आर वॉलंटरी मसल्स, आपके कंट्रोल के अंदर हैं। ब्रेन सिग्नल भेजते हैं नर्व के जरिए से मसल को, और फिर कंट्रैक्ट कर दिया। अगर नर्व नहीं होगी तो ब्रेन और मसल के दरमियान कोई कनेक्शन रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। फिर जब आपने मसल्स को कंट्रैक्ट करना है, वो सिग्नल आप कहां से भेजेंगे मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए? नहीं पहुंच सकेगा। मस्कुलोकुटेनियस नर्व नहीं होगा तो क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो नहीं हो सकेगी हमारे पास एक्सिलरी नर्व नहीं होगा। एक्सिलरी नर्व ने किसको सप्लाई करना था? डेल्टॉइड को सप्लाई करना। डेल्टॉइड का काम क्या होता है? 15 से 90 डिग्री पे उसने एबडक्ट कराना होता है, शोल्डर को इस तरीके से उसने एक्सटेंड कराना होता है। एक्सिलरी नर्व नहीं होगी तो ये एबडक्शन लॉस हो जाएगी हमारे पास। रेडियल नर्व ने किसको सप्लाई करना है? एक्सटेंसर को सप्लाई करना है, जो हार्ट के पीछे वाले हिस्से हैं। अगर एक्सटेंसर नहीं होंगे तो क्या मैं हार्ट को ऊपर कर दूंगा? नहीं कर दूंगा, हार्ट यूं लटका रह जाएगा। क्यों लटका रह रहा है? इसलिए क्योंकि हर मसल्स की टोन होती है। आपने
अपने फर्स्ट ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। हर मसल्स की एक टोन होती है। व्हाट इज द टोन ऑफ द मसल? स्केलेटल मसल कभी भी मुकम्मल रिलैक्स नहीं करेगी, कभी भी मुकम्मल 0% रिलैक्स नहीं होगी। हमेशा मसल की थोड़ी बहुत टोन होगी, यानी कि थोड़ी बहुत कंट्रैक्ट करती है। यानी कि मिसाल के तौर पे ये वाली मसल्स है फोरआर्म के फल हिस्से पे, ये मुकम्मल कंट्रैक्शन में है, अब मैंने रिलैक्स कर दिया। मुकम्मल रिलैक्स कभी भी नहीं होंगी, थोड़ी सी कंट्रैक्शन में रहेगी। आप कह रहे हैं कि जी अगर इनमें टोन होती है तो फिर हार्ट यूं क्यों नहीं हो जाता? इसलिए क्योंकि अगर इनमें टोन है तो पीछे वाली साइड पे भी टोन है ना, फ्लेक्सर्स में टोन है, उनमें थोड़ी बहुत कंट्रैक्शन है, तो पीछे वाले में भी नतीजतन दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर पीछे वाले को कोई टोन नहीं है, यानी कि उनकी नर्व ही खत्म हो गई, मसल की इंट्रैक्शन ही खत्म हो गई, सिर्फ आगे वालों की टोन होगी, आगे वाले उनको नीचे खींच लेंगे। मोर ओवर हार्ट को आप ढीला छोड़ दें, ग्रेविटी हार्ट को नीचे नहीं लटकाएगी। रेडियल नर्व इंजरी के अंदर रेस्ट ड्रॉप होता है, जिस तरीके से मेडिको से याद करवाता था। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, इसके लिए हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमारे पास अल्नर नर्व बहुत जरूरी। गायंस कनाल सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। हमारी बारी में गायंस कनाल के बारे में उसने पूछ लिया था, और मेरे इंफॉर्मेशन तक स्नेल में नहीं लिखा हुआ गायंस कनाल, लेकिन उसने पूछ लिया। एनीहाउ, दैट वाज ऑल फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सस। इससे आपने बार-बार ड्रॉ करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर अगर आप कहते हैं कि मैं इसकी क्विक रिव्यू वीडियो आखिर में एक और भी बना दूं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। फॉर नाउ ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए हमारे पास यही थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।